हेलो नमस्कार दोस्तों। जिस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, जैसा कि राजा सोनम के केस में हुआ है। सोनम ने बड़े ही प्यार से अपने पति को फंसाया और उसे हनीमून के लिए राज़ी कर लिया, परिवार वालों की बिना इजाज़त के। सोनम ने बड़ी ही चालाकी से प्यार भरे शब्द बोल बोलकर परिवार वालों को अपनी सपोर्ट में कर लिया था। सोनम के परिवार को और सोनम की ससुराल वालों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि सोनम इतना बड़ा कदम उठा सकती है। परिवार वालों ने कभी भी एक पल के लिए भी अपनी बेटी पर, बहू पर जरा भी शक नहीं किया था। ऐसे में समाज के लोग काफ़ी सदमे में हैं कि वो अपनी बहू बेटियों पर किस तरह से विश्वास करें। जिस तरह से सोनम ने दोनों परिवारों का दिल जीतकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, क्या आप ऐसे में अपनी परिवार की औरतों पे शक नहीं करेंगे? हर किसी का सवाल यही है कि कैसे बहू बेटियों पे अब यकीन किया जा सकता है, जो पति पूरे दिन बाहर हार थक के अपने घर आते हैं। क्या वो सोनम जैसी लड़कियों की हरकतों को देखकर अपनी बहू बेटियों पे यकीन कर पाएंगे? जो लोग अपने परिवार की बहू बेटियों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, घर की लक्ष्मी मानते हैं, उन लोगों के भी दिमाग में 1% शक पैदा होने लगा है अपने परिवार की बहू बेटियों को लेकर। जैसी सोनम ने हरकत की है, सोनम ने अब बड़ी ही चालाकी से अपने पति की हत्या करी। पति ने अपनी पत्नी सोनम पर इतना विश्वास किया, उसके कहने पर वो उसे हनीमून के लिए भी लेकर गया। बताया गया था कि सोनम की ही पसंद का सारा सामान उसको शादी में खरीद कर दिया गया था, जैसे कपड़े और ज्वेलरी सारी सोनम की ही पसंद की थी। फिर किस बात की कमी रह गई थी सोनम के शौक मौज में, जिसके लिए उसने अपने पति की हत्या कर दी। समाज के लोग अब सतर्क हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि कैसे किसी की बेटी पर विश्वास किया जा सकता है। जिस तरह के सोनम के शादी के फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसे देखकर लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सोनम अपनी शादी में बहुत खुश थी और उस खुशी के पीछे उसने एक खौफनाक कहानी रच रखी थी, जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। सोनम ने बड़ी ही चालाकी से शादी की सारी रस्में पूरी की। संगीत, मेहंदी सब में सोनम ने पूरा शौक मौज अपना किया, लेकिन किसी को भी उसने भनक तक नहीं लगने दी। सोनम की चेहरे की चमक और मुस्कान को देखकर हर कोई खुश था। हर किसी को अंदाज़ा था कि सोनम अपनी शादी से काफ़ी खुश है। ससुराल वालों को 1% भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है। हत्या करने के लिए सोनम ने पहले ही प्लान बना रखा था। जैसे ही शादी हुई 2-3 दिन तक सोनम ससुराल में रही और उसके बाद मैके चली गई। मैके जाकर सोनम ने पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया और अपनी प्लानिंग के अनुसार ही वो हनीमून के लिए तैयार हो जाती है। प्लान के मुताबिक ही सोनम गुंडों को शिलोंग पहले ही भेज देती है। उसके बाद राजा को लेकर खुद भी पहुंच जाती है। शिलोंग में सोनम ने बताया है पुलिस को कि उसने अपने पति राजा रघुवंशी की कई बार हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कर नहीं पाई थी। सोनम ने पुलिस को बताया है कि अगर गुंडे राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करते तो वो खुद पहाड़ी पे ले जाकर राजा को धक्का दे देती और उसकी मौत हो जाती। सोनम ने पूरी तैयारी कर रखी थी मारने की। उसने अपने मन में बिठा लिया था कि वो राजा को हर हाल में मरवा देगी, इसीलिए उसे जरा सा भी तरस नहीं आया अपने राजा जैसे पति को मारते हुए। सोनम के परिवार वाले और राजा रघुवंशी के परिवार वाले तो यकीन तक नहीं कर पा रहे थे कि सोनम ही इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। जब सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी थी, तब सोनम ने बड़ी ही चालाकी से बुर्खा पहन के वहाँ से रफा दफा होने की प्लानिंग बनाई और प्लान के मुताबिक ही गुंडे और सोनम अलग अलग स्कूटियों पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। एक स्कूटी पर 2 गुंडे बैठते हैं, दूसरी स्कूटी सोनम खुद चला रही थी। ऐसी पत्नी जो अपने पति को मरवा देती है और उसी गुंडे को पीछे बिठाकर स्कूटी पर लेकर जाती है। तभी ये लोग इंदौर के लिए निकल गए थे और सोनम जब से राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी उसके बाद से ही बुर्खा पहन के बस में बैठ जाती है और वहाँ से इंदौर के लिए रवाना हो जाती है। सोनम की लगातार तलाश चल रही थी। सोनम ने इंदौर में ही अलग एक रूम ले रखा था और वहाँ पर किराए के घर में रह रही थी। सोनम लगातार राजा रघुवंशी से जुड़ी हुई सारी अपडेट लेती रही।
सोनम को पल पल की खबर मिल रही थी, लेकिन सोनम ने बड़ी ही चालाकी से गुमशुदा होने का नाटक किया, अपने ससुराल और मायके वालों का भरोसा तोड़ा और राजा की हत्या करवाई। ऐसी लड़कियां समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। समाज में ऐसी लड़कियों से खतरा है जो दो मुखौटे पहनकर समाज में रहती हैं, परिवार वालों के सामने कुछ और अंदर से कुछ और। राजा रघुवंशी ने 7 जन्मों के वचन लेकर सोनम के साथ 7 फेरे लिए थे, लेकिन सोनम ने 7 दिन भी अपने पति का साथ नहीं दिया। शादी के कुछ दिनों में ही सोनम ने अपने पति को मरवा के विधवा होने का भी गम नहीं किया। सोनम पल भर में ही राजा को मरवाकर घाटी पर फिकवा दिया था। सोनम को जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा था कि उसने अपने पति को खाई के अंदर फिकवा दिया है। जिसने भी सोनम की ये कहानी सुनी, सोनम की इस तरह की हरकत को देख के हर किसी का दिल दहल जाता है कि एक पत्नी अपने पति को हनीमून के बहाने से ले जाकर किस तरह उसकी हत्या भाड़े के गुंडों से करवा देती है। यानी कि उन गुंडों को इसके प्रेमी राज का दोस्त भी बताया जा रहा है। सोनम की इन सब लोगों से पहले से ही बातचीत चल रही थी। लगातार सोनम व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रेमी राज से संपर्क में थी और राज को बार बार ऑर्डर दे रही थी कि मुझे इससे पीछा छुटाना है, किसी भी तरह से मेरा पीछा छुटवा। लेकिन सोनम को राज ने कई बार मना भी किया था, लेकिन सोनम मानने वाली नहीं थी और राज ने पुलिस को बताया है कि सोनम उसे डराती धमकाती भी थी। अगर वो किसी भी चीज़ के लिए मना करता था या बात मानने से इनकार करता था तो सोनम काफ़ी गुस्सा करती थी और नाराज़ हो जाती थी, जिससे उसे डर लगता था कि कहीं सोनम उससे नाराज़ ना हो जाए और उससे रिश्ता ना तोड़ ले। इसलिए सोनम अपने प्रेमी को बार बार डरा धमका रही थी कि उसे अपने पति राजा रघुवंशी को मरवाना ही है। सोनम ने पूरी मन में अपने ठान ली थी कि उसे राजा रघुवंशी के साथ नहीं रहना है, किसी भी तरह से उससे पीछा छुटाना है। लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार का बहुत ही बुरा रो रो कर हाल हो चुका है। एक पिता के सर से उसके बेटी की छाया चली गई, माँ से उसके आंचल का बेटा चला गया। कोई भी बहू समाज के अंदर राजा रघुवंशी की माँ की तरह अपने घर में ऐसी बहू को नहीं लाना चाहेगी, जैसा सोनम ने अपने पति के घर पे जाके उसकी माँ का आंगन तो सूना किया ही किया है। दूसरी तरफ और लोगों का भी समाज में विश्वास उठ गया है बहुओं से। बहुओं को लोग अपनी घर की लक्ष्मी बनाकर लाते हैं, बेटी बनाकर लाते हैं, लेकिन सोनम जैसी लड़कियों की वजह से समाज में लोग बहुओं को गलत नज़र से देखने लगे हैं, उन पे शक करने लगे हैं कि कहीं उनकी बहू भी सोनम की तरह उनके बेटे की हत्या ना करवा दे। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं सोनम जैसी घटनाएं जगह कर गई हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।